चित्रानंद जी, रामकृष्ण मिशन। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, शरीर और मन दोनों अलग अलग दिशाओं में जाता है। जैसे मन एकांत निर्जन वन आदि में रहकर खूब ध्यान भजन करना चाहता है, जबकि शरीर सेवा कार्यों के कारण भीड़ में रहना पड़ता है, न चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। मन मौन चाहता है, जबकि शरीर को बोलने का सेवा मिली है। तो महाराज जी, ऐसे में बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ऐसे में आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि मन एकांतवासी है और शरीर सेवा प्राण। यही तो सिद्ध पुरुषों का स्वरूप होता है कि मन एकांतिक होकर के असंगोहम असंग रहता है और बाहर लाखों का संग करते हैं। यही तो संतों की उच्च अवस्था का स्वरूप होता है। अभी चाहत है, फिर ये स्वरूप हो जाएगा कि आप भरी बाजार में भी समाधिस्थ हैं और समाधिस्थ होते हुए भी सामान खरीद रहे हैं, समाधिस्थ होते हुए भी आप व्यवहार की बात कर रहे हैं। ये अलौकिक समाधि होती है। भगवान में चित्त डूबा हुआ है और वो लाखों से व्यवहार कर रहा है, लाखों से बात कर रहा है, करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसका मन एकांत में स्थित है, भगवान में स्थित है। तो ये करना ही चाहिए। जो भगवान में अपने चित्त को लगाए हुए हैं, उनका मन भागता ही एकांत की तरफ। ये सब पसंद नहीं आता, पर भगवान ने सेवा दी है। जैसे आपको मिशन में सेवा दी है, मरीजों को सुख पहुंचाना, तो हमें दी है। हम भी मरीज ठीक करते हैं, हम भी मरीज ठीक करते हैं। जो मानसिक बीमार है, उनको इंजेक्शन वाणी के द्वारा अध्यात्म का लगाकर पुष्ट करते हैं। तो भगवान ने हमको भी सेवा दी है। सेवा किए बिना यहां से जाना अधूरा जीवन होता है। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी सेवा करनी पड़ी है, समाज को उपदेश देना। स्वामी जी के गले में कैंसर था, बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया था। रामकृष्ण परमहंस जी किसी के नहीं मानते थे, प्रवचन करते थे, सत्संग करते, कहते थे जब तक जीवन है तब तक बोलने दो, काहे को मना करते हो। तो ये शरीर है, शरीर से सेवा बने, यही उत्तम साधना है, बहुत सुंदर साधना है। शरीर से सेवा बने और मन राजी ना हो, ये चमत्कार की बात है। भोजन पा रहे हैं लेकिन मन की रुचि नहीं है, बात कर रहे हैं लेकिन मन की रुचि नहीं है, एसी में रह रहे हैं लेकिन मन की रुचि नहीं है, यही खास बात है। अब झोपड़ी में रह रहे हैं, चाहत एसी की है, गड़बड़ हो गया। एसी में रह रहे हैं, मन झोपड़ी की तरफ भाग रहा है, ये उत्तम बात है। हमें सब वैभव सुख सामग्री व्यवहार सब है, लेकिन मन एकांत में भाग रहा है। यही तो महाराज जनक जी ने करके दिखाया, यही तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी ने करके दिखाया। ज्ञान और प्रेम दोनों में, प्रेम में अम्बरीश जी महाराज, ज्ञान में जनक जी महाराज। पूरा राजकाज परिवार संभाल रहे हैं, लेकिन मन केवल परमात्मा स्वरूप है। सहज विराग रूप मन मोरा, जनक जी महाराज कह रहे हैं। और श्री अम्बरीश जी सावई मना कृष्ण पदारविंद हो, मन तो कृष्ण पदारविंद में लगा है और कार्य राज। तो राज कार्य बहुत रजोगुणी होता है, राजा तो बहुत रजोगुणी होता है, लेकिन उनमें त्रिगुणातीत अवस्था थी अम्बरीश जी में और त्रिगुणातीत अवस्था थी जनक जी में। तो ये बहुत उत्तम बात है कि मन हमारा संसार में न लगे। बस खास बात मन न लगना है, मन प्रभु में लगे। चलने दो, ऐसे ही चलने दो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पुनीत बंसल जी, बुलंदशहर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नारद जी भक्ति सूत्र जी में कहते हैं कि साधु संग दुर्लभ है, अगर हो जाए निर्वाह करना कठिन है, अगर निर्वाह कर ले गए तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति है। महाराज जी, साधु संग तो हो रहा है, पर पूरा प्रयास करने के बाद भी पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहे, असमर्थ हो रहा हूं। महाराज जी, ऐसे में निर्वाह करने की विधि क्या है? निर्वाह का प्रश्न जो आपने किया, तो आपने निर्वाह क्या कर रहे हो, क्या समझते हो कि निर्वाह किया जा सकता है? जो आपके वचन है महाराज जी, उसको पूर्ण रूप से जीवन में उतारने का। हाँ, इसको भी शरणागति के ऊपर ही छोड़ दो कि आप जब चाहोगे तो पूर्ण करवा लोगे। मेरा तो प्रयास मात्र है, बल तो आपका है। तो ये भी साधना बन जाएगी कि मैं तो प्रयास करके पूर्ण करना चाहता हूं, लेकिन प्रभु मेरे में वो बल ही नहीं है, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। इसलिए नाथ आप ही मुझे बल दीजिए और आप ही हमसे क्रिया करा लीजिए, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। तो ये दोनों बातें हो जाएगी। यहाँ जो अगम्यों का लिखा है, एक तो बात आज्ञा पालन का है, और दूसरी बात है कि उनकी ऐसी लीलाएं होती कि उनमें दोष दर्शन होने की संभावना होती। जो महापुरुष होते हैं वो स्वच्छंद होते हैं, वो माया मुक्त होते हैं। अब उनकी विचित्र लीलाएं होती हैं, कभी वो कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, कभी वो हंस रहे हैं, कभी वो खेल रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि इतनी उच्च कोटि का महापुरुष ऐसे होता है क्या? बहुत मतलब विचित्र दशा होती है, तो समझना बड़ा कठिन है। हमने देखा है, परमानंद स्वामी जी बक्सर के थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो जब वो समाधि से निकलते, बाहर बैठे थे, तो लोग दर्शन करने के लिए आते। बिटिया तुम्हारे गाय है? हाँ महाराज। बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाई, बिटिया रबड़ी पाई हो? हाँ महाराज जी। अब वहां बड़े बड़े आए हैं सब। महापुरुषों की कुछ बाह्य लीलाएं ऐसी होती है जो पचती नहीं। ऐसा लगता है कि अगर ऐसा तो ऐसा क्यों, और अगर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों। वो ये क्यों में मिट जाए अगर, तो अगम्य शब्द गायब हो जाए, फिर अमोघस्त शब्द लागू हो जाए। अमोघस्त, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति। बस उनके कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं, भगवान ऐसी लीलाएं छोड़ देते हैं जिससे जब तक उनका शरीर रहता है तब तक संशय आत्मा बने रहना।
ये ऐसा तो नहीं हो सकता, इस कोटि के तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। वो कुछ लीलाएं छोड़ देते हैं और ये पता है कि ये लीला हो रही भगवान के द्वारा कराई जा रही है, और वो इसीलिए कराई जा रही है कि कोई बिरला ही श्रद्धा कर पाएगा। अब एक महापुरुष थे, वो लिखाए हुए थे कि दर्शन करने की फीस, तो आधे तो इसी में भाग जाते कि पैसा ना दे पाते, और कुछ उसमें श्रद्धालु जो थे वो इस बात को पढ़कर हट जाते थे कि अपने दर्शन के 500 रुपया लेते साधु काहे के, तो इसमें हट जाते। कुछ हिम्मत करके जाते, 500 देते, दर्शन करते, तो चिमटा से उठा करके धुनी थी उसी धुनी में 500 रुपया रख देते, उन्हीं के सामने जला देते। तो लोग समझते पागल है क्या, लिखा है 500 रुपया और जला देता है, मतलब क्या है। तो संतों की लीला समझ पाना, जो सिद्ध महापुरुष हैं उनकी लीलाएं समझ पाना बहुत कठिन है। एक संत को हमने देखा ट्रांजिस्टर कान पे, स्थिति हमने देखी, स्थिति भगवदाकार स्थिति, और ट्रांजिस्टर कान पे फिल्मी गाना बज रहा है, जहां लोग आवे तो थोड़ा और बढ़ा दे। कैसे यार समझोगे। जैसे बहुत बड़े धनी अपने धन को छुपाते हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषों में कुछ बाह्य लीलाएं ऐसी होती है जिसे कोई समझ न पावे कि ये इस कोटि के महापुरुष हैं। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है महत् संगस्तु दुर्लभो, फिर लिखा अगम्यो, फिर लिखा अमोघश्च। यदि महापुरुषों का संग हो जाए, आप निर्दोष दृष्टि से जीवन निर्वाह कर ले, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापुरुषों का संग, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संतों का संग मोक्ष का साक्षात स्वरूप है। अगर हम सत्संग में हैं तो मुझे और कोई मोक्ष नहीं चाहिए, साक्षात मोक्ष स्वरूप है। पर भगवान ऐसी कृपा करे कि संतों के चरणों में हमारी निर्दोष दृष्टि बनी रहे, कभी उन पर दोष दर्शन न हो, हम सदैव उनके सेवक बने रहे, कभी हमें अभिमान न आवे, तो बेड़ा पार हो जाए। जी। इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, साधना का कृपा से क्या संबंध है? अरे कृपा से ही साधना होती है, नहीं कोई साधना वाधना नहीं होती। जो साधना होती है वो कृपा से ही होती है, वास्तविक नहीं तो देहाभिमानी पुरुष के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वो अपराधों के द्वारा सब नष्ट हो जाता है। जो किया हुआ शुभ कर्म है वो अपराधों के द्वारा सब नष्ट हो जाता है। सही माने में साधना करना, करके बचाना, बचा के पचाना, पचा के सिद्ध होना, इस सब में कृपा ही है, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा के बिना परमार्थ में कोई एक पग नहीं चल सकता। अगर चल रहा है तो भगवान की कृपा मनानी चाहिए, स्वयं से नहीं। ऐसी विचित्र प्रचंड माया है भगवान की, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान कह रहे मेरी त्रिगुण माया ऐसा है, सहज में तरी नहीं जा सकती, दुरत्यय है। जो मेरी शरण में हो गया तो मेरी कृपा से मेरी माया से तर जाओगे। तो जो साधना हो रही है वो भगवान की कृपा है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान की कृपा से साधना शुरू होती है, साधना बढ़ती है, साधना परिपक्व होती है और सिद्ध पुरुष हो जाता है। कृपा ही सब कुछ है, साधना में हमारा कोई बल नहीं, केवल कृपा ही कृपा है, ऐसा साधक को समझना चाहिए। और जी, जो साधक के अंदर ये बात आती है कि ये मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी नियम निष्ठा से चल रहा हूँ, बट अंदर से भाव भी है कि कृपा है, बट दोनों एक टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे ये मैं जाके जब लय हो जाएगा तभी सिद्ध हो जाएगा। जब ये मैं का पक्ष लय हो जाएगा, केवल कृपा रह जाएगी, तो ये परिपक्व साधक हो गया। जब तक मैं चलता है तब तक साधना चलती है मैं मिटाने की, और मैं मिट गया, मैं समर्पित हो गया, फिर क्या यंत्रवत भगवान के द्वारा उसकी चेष्टाएं होती रहती हैं। और दूसरों को भी फिर महाराज जी देखने, आंकलन करने लगते, मैं तो 50,000 नाम जब करता हूँ, ये तो अब पतन हो जाएगा, अब पतन हो जाएगा, अब साधक गिरेगा। अपने को देखना बात अलग, लेकिन जहां दूसरों से होड़ लगा ली, दूसरों के गुण देश देखने लगा, अब उसका निश्चित पतन हो जाएगा, गिरेगा, परमार्थ से भ्रष्ट होगा। पक्का लिख ले, कागज में लिख ले, निश्चित गिरेगा। पर दोष दर्शन, पर गुण दर्शन नहीं, तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी, देखी सो अविवेक। यह ज्ञान है, दूसरों की तरफ दृष्टि नहीं डालने की। 50,000 जप रहा, मैं 1 लाख जप रहा हूं, वो ऐसे जप रहा, मैं ऐसे नहीं। उसमें भगवान देखने हैं, मेरे भगवान इस रूप में है, ये देखना है, और अपने को देखना है साधक रूप में। मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत, पूरा जगत मेरा इष्ट स्वरूप है और मैं सेवक हूं, ऐसा मानकर जो भजन करता है उसका भजन सिद्ध हो जाता है। नहीं तो भजन फिर विघ्न से बाधित होकर के अंतरहित हो जाता है, फिर क्षीण हो जाता है। राजेंद्र सिंह जी, गुरुदेव भगवान, शरणागत साधक की कौन सी अवस्था में देहाभिमान, कंचन, कामना और कीर्ति शून्य हो जाती है? जिस समय वो गुरु स्वरूप हो जाता है, इष्ट स्वरूप हो जाता है। सोई जाने ही देह देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। जब भगवान उसको अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। और जब वो आत्म स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है तो नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष माया के द्वारा रचित विषय मृग तृष्णा में कभी भ्रमित नहीं होता। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये सब अहम में टिके रहते हैं। और जब अहंकार ही भगवान की शरण में लय हो गया या ब्रह्मबोध के द्वारा क्षीण हो गया, नष्ट हो गया देहाभिमान, अब वो
शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। अब उसे कंचन कामिनी कीर्ति या किसी भी तरह का देहाभिमान जनित शोक हर्ष दुख लाभ हानिमान अपमान ये द्वंद्व व्यापते ही नहीं। वो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त महापुरुष स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। तो इतना भजन हो कि भगवान आकर के स्वरूप का बोध करा दे, स्वयं जाने जिह देह जनाई, या गुरुदेव भगवान करा दे, दोनों बातें एक ही है। जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, ज्ञान होना अलग बात है, जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है तब वो मायातीत कालातीत त्रिगुणातीत द्वंद्वातीत हो जाता है। उस पर कोई प्रभाव जगत का नहीं पड़ता। कनिका जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम बेंगलोर में रहते हैं, वहाँ दूर दूर तक संत दर्शन संत सेवा हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में महाराज जी हमको संत सेवा दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलेगा? कलयुग में मोबाइल भगवान चल गए हैं। आप जहां भी हो, अमेरिका में हो, हालैंड में हो, इंग्लैंड में हो, आप रोज का रोज सत्संग सुन सकते हैं। आप बहुत संत दर्शन कर सकते हैं, संतों के समागम कर सकते हैं, क्योंकि प्रायः संत भगवान कृपा करके अपलोड करते हैं। तो जगत मंगल के लिए उनकी वाणी, और ये मोबाइल ऐसी चीज है कि देश विदेश सर्वत्र है और सबके पास है। तो आज तो ये शिकायत हो ही नहीं सकती कि हमें संत समागम कैसे मिले। महाराज जी जैसे भगवान रूप बदलते रहते हैं तो मोबाइल भगवान भी कुछ देर में दृश्य परिवर्तित कर देता है। तो हमको वो दृश्य नहीं देखने, हमको हमको अपना मार्ग देखना है। देखो मोबाइल भगवान संसार का स्वरूप है। जैसे संसार में साधु महात्मा भी है और दुष्ट आत्मा भी है, अच्छे आचरण वाले हैं, बुरे आचरण वाले हैं। ऐसे मोबाइल में अच्छे दृश्य भी हैं, बुरे दृश्य भी है, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, लाभ भी है, हानि है। तो हानि वाले क्षेत्र को छोड़ दो, लाभ वाले क्षेत्र को पकड़ो, अच्छी बातों को पकड़ो। संतों को सर्च करो तो संत आएंगे, असंतों को सर्च करोगे तो असंत आएंगे। वो तो सर्वज्ञ है मोबाइल, जो चाहो वो आप उससे जानकारी ले सकते हो। तो हमें लगता है आजकल सबसे ज्यादा कृपा कलयुग की हुई मोबाइल की। नहीं हम लोगों की वाणी कहां पहुंच पाती? तो बस 20-22 लोग, वो भी तभी आए जब मोबाइल से सुना। तो ऐसे कौन आता? वही अपने 2-4 साधु महात्मा बैठकर चर्चा कर लो। आज मोबाइल की कृपा से करोड़ों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, करोड़ों लोग साधु संग कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो सुधर करके वर्षों बाद आए हैं, सत्संग वर्षों सुनते रहे, सुधार हो गया, व्यसन छोड़ दिए, गंदी आदतें छोड़ दी और फिर आकर के वो दर्शन कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो आकर के दर्शन करके सुनना शुरू किया और उनका सुधार हो रहा है। तो मोबाइल से बड़ा लाभ है। मोबाइल से किसी भी संत के दर्शन कर सकते हो, किसी भी संत के प्रवचन सुन सकते हो। तो आज तो हम कह नहीं सकते कि हम दूर हैं सत्संग से। निकालो और सर्च करो और कान में लगा लो और सुनने लगो, और भावना करो तो आप वृंदावन में बैठे सत्संग सुन रहे हो। आज तो बहुत सुविधा है मोबाइल के द्वारा। किशोर तालपा जी जयपुर से, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप वहाँ न्यायाधीश हैं। आपका ही जो अभी जो वचन मोबाइल के द्वारा सुने, और ऐसे बहुत सारे जीव हैं महाराज जी जिनका जीवन परिवर्तित हो गया, उनके विचारों में बहुत परिवर्तन आया। महाराज जी आपको धन्यवाद करते रहते हैं ऐसे। नहीं, हम तो आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारी वाणी को सुनकर अपने जीवन का अध्यात्म में प्रवेश करा रहे हैं। तो हमारा जीना सार्थक है, हमारा बोलना सार्थक है। यदि आप लोग स्वीकार ही ना करें तो बेकार ही तो हो गई हमारी वाणी। तो धन्यवाद तो आपको है जो हमारी वाणी को सार्थक करते हो और अपने जीवन को सार्थक करते हो। भगवान की प्रेरणा से हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारा संपूर्ण समाज अधर्म का त्याग करके, व्यसनों का त्याग करके, गंदी आदतों का त्याग करके धर्म से चले, क्योंकि धर्म से चलने वाला ही शांति, सुख और परमात्मा को प्राप्त होता है। हमारी वाणी सार्थक हो, ये गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसाद से दिखाई भी दे रहा है कि कुछ लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। अगर एक का भी जीवन परिवर्तित हो गया तो हम मानते हैं हमारा प्रवचन सार्थक हो गया, हम मानते हैं हमारा जीना सार्थक हो गया। कष्ट में होते हुए भी बोल रहे हैं हम। अगर एक भी आदमी सुधर गया तो मेरी ये पीड़ा युक्त बोलने पर हमें आनंद रहेगा कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। जी यहाँ तो आपके सामने एक दो ही जने प्रस्तुत हो पाते हैं, कभी हो जाए तो। नहीं तो महाराज जी अपने पास बहुत सारे ऐसे जने आते हैं जिनका पूरा परिवार का परिवार ही परिवर्तित हो गया, उनके विचार परिवर्तित हो गए। हजारों लाखों लोग मतलब कमेंट के माध्यम से आपको ये भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उनका जीवन परिवर्तित। हाँ, भगवान सबका मंगल करे, सब सुखी रहे, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और सब भगवान का भजन करें। हमारी भावना भी यही है। मनीष जी गाजियाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जैसे कि आपने एक सत्संग में बताया था कि अगर इस भवसागर माया रूपी समुद्र से कोई बाहर निकल सकता है तो केवल गुरु का कृपा पात्र ही होगा, वरना किसी की सामर्थ्य ही नहीं कि इस भवसागर से पार निकल सके। तो महाराज जी गुरुदेव का अभिन्न अंग कैसे बने, हम जैसे साधक कृपा करके। नाम और गुरुदेव एक है। नाम सुकृत जन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, गुरुदेव ने अपना जीवन तुम्हें दे दिया। जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, वो गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया। यदि आप गुरुदेव प्रदत्त नाम और मंत्र का निरंतर जप करने का अभ्यास करते हैं और गुरु ने जो निषेध किया है वो गंदी बातें नहीं करते हैं, तो आप चाहे लाख कोस दूर हो, हर समय आप गुरु संग में हो।
और गुरु के नजदीक रहते हो और गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो आप गुरु के संग में नहीं हो, गुरु के नजदीक नहीं हो। गुरु के नजदीक वही है जो गुरु आज्ञा का पालन करता है। गुरु का स्वरूप है मंत्र और नाम। जो नाम और मंत्र गुरुदेव ने दिया, जितना अधिक आप नाम मंत्र जपेंगे उतने आप गुरु के सानिध्य में रहेंगे, और जितना गुरु के सानिध्य में रहेंगे उतना माया मुक्त रहेंगे। प्रिंस तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भागवत में भक्ति को परम साध्य बताया गया है, लेकिन जब साधक भक्ति भी मैं कर रहा हूं इस अहंकार से करता है तो वो शुद्ध भक्ति कैसे बने? और उस इसी से हो जाएगी, इसी से हो जाएगी, क्योंकि भागवत में ही लिखा हुआ है, एकादशी स्कंद में भागवत धर्म में पढ़ना, नव योगेश्वरों ने उत्तर दिया है। महाराज निमि ने प्रश्न किया है, जन साधारण लोगों को भी भगवत प्राप्ति कैसे हो महाराज? तो उन्होंने बताया कि अनेक जन्मों की आदतों-वश, स्वभाववश, संस्कारवश, संगवश, अहंकारवश, इंद्रियों की चेष्टाओं के वशीभूत या मन की चेष्टाओं के वशीभूत होकर जो जो कर्म हो वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अहंकार से हम कर रहे हैं लेकिन हम भगवत समर्पित कर रहे हैं तो अहंकार रूपी दोष नष्ट हो जाएगा और वो समर्पण रूपी कर्म हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। तो हमको हर कर्म, हर घंटा, हर मिनट का कृष्णार्पणम वस्तु करना चाहिए, भगवद अर्पणम वस्तु करना चाहिए। बड़ा लाभ मिलेगा, इससे बहुत लाभ मिलेगा। जो भजन है वो तो है ही, जो हम और भी कर्म कर रहे हैं वो सब कर्म भगवान को समर्पित